नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली कुछ वीडियोस में जहां हमने सरकारी नौकरी के संबंध में कुछ चर्चाएं की थी, वहां लोगों के प्रश्न अधिक थे। आज भी हम इसी संबंध में कि सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये हाथ से कैसे देख सकते हैं, इसके संबंध में कुछ विस्तारित चर्चा करेंगे और इसमें अलग अलग पक्षों पर विचार भी करेंगे। जब आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं तो दो चीजें यहाँ अलग बातें हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि क्या सरकारी धन प्राप्त होगा। सरकारी धन प्राप्त होने की स्थिति सरकारी नौकरी जैसी होती है, लेकिन सरकारी धन प्राप्त होने का मतलब तो ठेकेदार होना भी हो सकता है। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं जो गवर्नमेंट कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो भी आपको सरकारी धन आ रहा है, हालांकि आप व्यापारी हैं। तो सूर्य रेखा का होना सरकारी धन की ओर संकेत करता है कि सरकार से धन प्राप्त होगा। अब इसमें नियमितता कितनी होगी या ये किस तरह का धन होगा, इसे हमें हाथ में भिन्न प्रकार से देखना होता है। लेकिन यहां जहां सूर्य रेखा आपके हाथ में दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपको सरकारी धन प्राप्त हो सकता है। तो हाँ, एक तो सूर्य रेखा होने पर सरकारी धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन क्या ऐसे लोगों के भी नौकरी है जिनको सूर्य रेखा नहीं है? आपको काफी लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अभी सरकारी जॉब में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, सरकारी नौकरी पर काफी समय से काम कर रहे हैं, कई साल हो गए हैं, लेकिन हाथ में सूर्य रेखा ये तो बहुत छोटी सी है या बिल्कुल नहीं है। उस स्थिति में ये कैसे दिखाई दे रहा है? तो इसके लिए हमें दो विशिष्ट चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहले हमें किसी भी व्यक्ति की भाग्य रेखा पर ध्यान देना चाहिए। यदि भाग्य रेखा या तो मणिबद्ध से शुरू होकर सीधे सीधे शनि तक जा रही है, या फिर मध्य में से कहीं से भी शुरू हो रही है, लेट शुरू हो रही है और शनि तक जा रही है, तो इस स्थिति में यदि भाग्य रेखा शनि तक जा रही है, स्पष्ट है, ज्यादा उतार चढ़ाव वाली नहीं है, एकदम स्पष्ट है, तो ये धन की नियमित स्थिति को दिखाता है। यानी कि इनकम जो है वो नियमित बनी रही है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता। तो ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि ऐसा व्यक्ति व्यापार कम करता है और ऐसा व्यक्ति ज्यादातर नौकरी करता है। वो किसी प्राइवेट क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र में नौकरी करेगा और धन नियमित रूप से उसको रिटायरमेंट तक आता रहेगा। यदि बीच में वो फ्लक्चुएट कर रही है और बीच में कभी कभी छूट रही है, कभी भाग्य रेखा दिखा रही है कि नौकरी छूट गई, कभी प्राप्त हो गई, तो ऐसी स्थिति में सामान्यतः हम ये मानते हैं कि ये व्यक्ति प्राइवेट जॉब करता होगा। ध्यान दीजिए, ये एक आकलन है, ये एक अनुमान है और हस्तरेखा से ये अनुमान लगाना ज्यादा आसान हो जाता है। दूसरी स्थिति में अगर हम देखें, अगर ये बिल्कुल सीधी है और बिल्कुल मणिबद्ध से शुरू होकर यहां तक जा रही है ऊपर, तो ऐसा व्यक्ति या तो वेतन भोगी है, यानी कि या तो वो सैलरीड पर्सन है, या फिर जैसे कोई नेता है, पदस्थ हुआ, उसके बाद उसकी पेंशन लगातार आई जा रही है और टिल मृत्यु तक उसको धन जो है वो मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी हम ये कहेंगे कि हाँ, ये सरकारी पैसे का ही लाभ ले रहा है, तो वह भी इसी तरह से उसके हाथ में दिखाई दे सकता है। एक तो ये कि वो सरकारी धन का लाभ ले रहा है, आय नियमित है। यहां हमने सरकारी धन को देखा और यहां देखी उसकी नियमितता। ये दो चीजें यदि किसी व्यक्ति के हाथ में स्पष्ट है तो उसे सरकारी नौकरी प्राप्त होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब भाग्य रेखा जितनी लेट से शुरू हो रही है, अनुमान ये किया जाता है कि उतनी देरी से जॉब लगने की संभावना है। तो एज वाइज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां से भाग्य रेखा शुरू हो रही है वहां से नौकरी प्राप्ति की संभावना ज्यादा हो जाती है। लेकिन सूर्य, अब क्या सरकारी नौकरी ही मिलेगी और वो किस विभाग में होगी? मान लीजिए कोई प्रशासनिक क्षेत्र में नौकरी की प्रयास कर रहा है, तो ऐसे में सूर्य, शनि, बृहस्पति, इनकी अच्छी स्थिति होनी चाहिए। इनमें से दो ग्रह यदि बहुत बली हैं, मंगल पुष्ट है, तो सेना में उच्च अधिकारी। यदि सूर्य और मंगल दोनों बहुत पुष्ट हैं
शनि और मंगल दोनों बहुत पुष्ट हैं तो सेना में उच्चाधिकारी हो सकता है। यदि शनि भी बहुत पुष्ट है तो धन बहुत दिखा रहा है, सूर्य भी बहुत पुष्ट है तो पद दिखा रहा है, और बृहस्पति भी बहुत पुष्ट है तो मान सम्मान भी दिखा रहा है। ऐसी स्थिति में एक ऊंचे पद की संभावना बन जाती है। तो ऐसा अनुमान किया जा सकता है। अब अगर ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी नहीं बनना चाहता, कोई व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता है, सरकारी पद पर ऐसा कार्य करना चाहता है जो बुद्ध के संबंधित हो, मान लीजिए बैंक, सरकारी बैंक में नौकरी चाहता है, तो बैंकिंग का क्षेत्र हम देखते हैं बुद्ध से। तो ऐसी स्थिति में हमें बुद्ध को देखना होगा, और यदि भाग्य रेखा उसकी बुद्ध पर जा रही है, शनि पर नहीं जा रही, बुद्ध पर जा रही है, या फिर सूर्य रेखा से एक शाखा निकलकर बुद्ध की ओर जा रही है, या फिर अन्य प्रकार से आपको बुद्ध पर बहुत खड़ी शुभ रेखाएं दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति की अगर सूर्य रेखा नहीं भी हो तो भी बैंकर बनने की संभावना है, क्योंकि आय को दिखा रहा है कि नियमितता है, और बुद्ध पर जो है वो पुष्ट खड़ी रेखाएं हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति या तो इंजीनियर हो सकता है, या तो फिर वो बैंकिंग में हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति सरकारी पद पर धन लाभ ले रहा है, या तो किसी लिमिटेड क्षेत्र में जॉब कर रहा है जहां टिल रिटायरमेंट उसकी जॉब चलती रहेगी। तो यहां भी इस तरह से देख सकते हैं। एक व्यक्ति अध्यापक बनना चाहता है, सूर्य बहुत अशुभ स्थिति में है, मान लेते हैं कि सूर्य तो बिल्कुल निम्न नीच स्थिति में है, लेकिन अशुभ सूर्य पर भी एक खड़ी रेखा है, और ऐसी स्थिति में आप बृहस्पति पर देखें तो टीचर स्क्वायर बना हुआ है। अब ऐसे व्यक्ति के शिक्षक बनने के चांस और ज्यादा हो जाते हैं। तो हम ये अनुमान लगाएंगे कि ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब पर जा सकता है, लेकिन शिक्षक की गवर्नमेंट जॉब मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। यदि आप देखें कि उसके मंगल पर कोई त्रिकोण बना है, या मंगल पर और कोई शुभ चिन्ह है, मंगल पुष्ट है, और मंगल में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, भाग्य रेखा भी पुष्ट है, तो अब हम मानेंगे कि ज्यादा संभावना यह है कि वो सेना में किसी उच्च पद पर हो सकता है, या तो साहसिक कार्यों वाले पद पर हो सकता है जहां उसे एडवेंचरस कार्य करने हो। अगर चंद्रमा बहुत बली है तो वन में अधिकारी हो सकता है, वन क्षेत्र में काम करने वाला कोई कर्मचारी हो सकता है। अगर यदि राहु बहुत बली हो तो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी हो सकता है, खोजी हो सकता है। यदि शनि और राहु दोनों बली हो तो ऐसे पद पर कार्य करेगा जहां बहुत अन्वेषण करना हो, खोज करनी हो, या शोध करना हो, या तो फिर वैज्ञानिक कार्यों में भी हो सकता है। अगर बुध, शनि और राहु तीनों बहुत प्रबल हैं तो अब संभावना क्या रहेगी? अब संभावना रहेगी कि कोई बड़े स्तर का वैज्ञानिक हो सकता है, अनुसंधान में लगा हो सकता है, किसी प्रकार की खोज में लगा हो सकता है। बुध जितना बली होता जाएगा, जितना पुष्ट होता जाएगा, उतना ज्यादा अन्वेषणात्मक बुद्धि होती जाएगी, उतना ज्यादा बुद्धि खोजी होती जाएगी। तो इस स्थिति में और बेहतर जॉब के चांसेस होंगे, लेकिन क्षेत्र बदल गया है। अगर शुक्र बहुत बली है तो सौंदर्य, डेकोरेशन के कार्यों में, अगर सूर्य चंद्र, शुक्र चंद्र दोनों बहुत बली है तो लेखन के कार्यों में भी अधिकारी हो सकता है। भाषा का दुभाषिया हो सकता है, यहाँ भाषा का नियंत्रण बुध बहुत अच्छा करता है। अगर आपका बुध बहुत बली है तो आप भाषा में भी हो सकते हैं, दुभाषिया के पद पर काम करने हो सकते हैं, ट्रांसलेटर आप बन सकते हैं। तो आपको हाथ के सभी ग्रहों के साथ आपको ये ध्यान देना होगा कि केवल एक रेखा से या केवल एक अनुमान से आप ये नहीं कह सकते कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है, या आपको एक अच्छा पद नहीं मिल सकता है, या आप जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। प्रत्येक ग्रह, केवल एक ग्रह के हाथ में ठीक होने से, यदि आप उसी दिशा में सिर्फ कार्य कर लें, सिर्फ उसी दिशा में लग जाएं, आपके आंतरिक स्थिति को समझिए। आप देखिए आपकी रुचि विशेष रूप से किसमें है, क्या आपके हाथ में उसी में ग्रह में बल है, क्या आपकी जन्म कुंडली में वही ग्रह बलवती है? यदि ऐसा है तो उसी दिशा में सिर्फ लगातार काम करने से भी आप उस क्षेत्र में निरंतर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा क्षेत्र हो सकता है। और फिर आपको, अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही पाना चाहते हैं तो आपको अपने क्षेत्र विशेष पर ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं, सही और सटीक दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आपको एक अच्छी सफलता मिल जाएगी। उम्मीद है ये ज्ञान, ये हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के संबंध की जानकारी
हमारे आचार्यों द्वारा दिए गए पूर्व ज्ञान से आपको दिशा प्राप्त करने में लाभ होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।